जीवन आसान नहीं है। हर इंसान किसी न किसी संघर्ष से जूझ रहा है। कोई गरीबी से, कोई रिश्तों की टूटन से, कोई अपने अधूरे सपनों से। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वाकई ये दुख जीवन की सच्चाई है या हमारी सोच की एक भूल? हम अक्सर सोचते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा दुखी हैं, कि हमारे हालात ही सबसे बुरे हैं। पर सच्चाई ये है, दुनिया में कोई भी यहां से जिंदा बचकर नहीं निकला। हर कोई इसी जीवन के संघर्षों के साथ जी रहा है। बस फर्क इतना है कि कोई बहाव के साथ बहता है और कोई उसका विरोध करता है। जब तक हम जीवन से लड़ते रहेंगे, जीवन भी हमसे लड़ता रहेगा। पर जिस दिन हम जीवन को समझकर उसके साथ बहना सीख लेंगे, उसी दिन जीवन सरल हो जाएगा। याद रखो, दुख तब तक है जब तक हम उसे पकड़े हुए हैं, और सुख तब शुरू होता है जब हम उसे छोड़ देते हैं। इसलिए यदि तुम सच में जीना चाहते हो तो शिकायत करना छोड़ो, दोष देना बंद करो और जीवन को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वह है। क्योंकि एक दिन जब यह जीवन छिन जाएगा, तब पछताने का कोई समय नहीं बचेगा और कोई दूसरा मौका भी नहीं मिलेगा। अब सुनिए एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो जीवन से थक चुका था, लेकिन एक गुरु ने उसे ऐसा दर्शन दिया कि उसकी पूरी सोच ही बदल गई। आइए जीवन बदलने वाली कहानी शुरू करते हैं। एक व्यक्ति बहुत परेशान था। बचपन से लेकर जवानी तक वह मुसीबतों में फंसा रहा। वह हमेशा यही कहता रहा कि उसका दुर्भाग्य है कि वह गरीब परिवार में पैदा हुआ। उसका दुर्भाग्य है कि उसे एक अच्छी पत्नी नहीं मिली जो कहना नहीं मानती। वह कहता रहा उसे अच्छे बच्चे नहीं मिले जैसे दूसरों के होते हैं। अपनी गरीबी के लिए वह हमेशा अपने माता पिता को दोष देता रहा। अपने कामयाब ना होने के लिए वह अपनी पत्नी को दोष देता रहा। पर कहीं ना कहीं वह चाहता था कि उसके बच्चे अच्छा जीवन जिए, वह उसकी तरह ना बने। घर परिवार के झगड़े, क्लेश और बाकी सब की वजह से वह जीवन से उब गया था। उसे लगता था कि सबसे कठिन काम है जीवन जीना। जीवन से आसान उसे मौत लग रही थी। पर याद रहे, जीवन हमें तभी तक बुरा लगता है जब तक जीवन हमारे पास है। जिस दिन मौत की आहट भी हमारे पास आती है ना, तो जीवन को हम बहुत जोर से पकड़ लेते हैं। फिर हम इसे छोड़ना नहीं चाहते, पर मूर्खता के कारण हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि जीवन छूट ही जाता है। तो ऐसी गलती कभी ना करें, क्योंकि आपके पास वापस आने का कोई मौका नहीं है। ऐसे ही एक दिन वह अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर नाराज था। नाराजगी झगड़े में बदल गई और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सभी परिवार वाले उसमें शामिल हो गए। उन सब के शामिल होते ही वहां एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि जैसे सब एक दूसरे के दुश्मन हैं और आज एक दूसरे को मार ही डालेंगे। वह व्यक्ति जैसे पागल हो गया और उसने कहा, आज मैं सब खत्म कर दूंगा। यह कहते हुए वह गांव से बाहर निकल गया, जंगल में पहुंच गया। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं और वह कुछ करना चाहता था। याद रहे, जब आप क्रोध में हो और आपकी सांसें तेज चल रही हूं, तो उस समय कुछ नहीं करना चाहिए। जो हो जाए अपने आप को रोक लो, पछताने से अच्छा है। उस व्यक्ति ने वहां देखा कि एक गुरु जोर जोर से हंस रहे हैं। वह उन गुरु के पास गया और कहा, आप इतना क्यों हंस रहे हैं? गुरु ने कहा, मैं तुम्हें देखकर हंस रहा हूं, तुम्हारी मूर्खता को देखकर हंस रहा हूं। क्या मरने का इरादा रखते हो तुम? जिसके लिए भी मरना चाहते हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा फर्क सिर्फ तुम्हारे माता पिता को पड़ेगा, बाकी सब अपने जीवन में मस्त हो जाएंगे। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप जानते नहीं हैं मेरी स्थिति क्या है, आपका क्या है। आपके पास ना कोई जिम्मेदारी है, ना आपका कोई परिवार है, तो आप क्या जाने मेरी परेशानी, मैं किस स्थिति से गुजर रहा हूं। गुरु ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं समझता हूं कि मैं नहीं समझ सकता कि तुम किस स्थिति में हो। फिर भी तुम मुझे बता सकते हो कि तुम क्या चाहते हो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूं। व्यक्ति ने कहा, मैं बस मरना चाहता हूं। इतना कहते ही गुरु ने उस व्यक्ति की गर्दन पकड़ ली। गुरु शरीर में हष्ट पुष्ट थे, तो वह व्यक्ति अपने आप को छूटा नहीं पाया। उसके प्राण उसकी गर्दन में अटक गए। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, कर नहीं पा रहा था, बस मरने ही वाला था कि गुरु ने उसे छोड़ दिया और कहा, अब बताओ कि क्या अभी भी मरना चाहते हो? व्यक्ति ने कहा, आप पागल हैं क्या? मैं मर जाता तो। गुरु जोर से हंसे और कहा, पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। मैंने तो तुम्हें छोड़ दिया, पर यही कोशिश अगर तुमने खुद पर की होती तो शायद तुम अपने आप को बचा भी नहीं पाते।
वह व्यक्ति घुटनों पर बैठ गया और गुरु के सामने ने हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, जीवन इतना दुखदाई क्यों है? जीवन में इतने कष्ट क्यों है? गुरु ने कहा, क्या तुम्हें तैरना आता है? व्यक्ति ने कहा, जी गुरुदेव, इस गांव में मुझसे अच्छा तैराक कोई भी नहीं है। गुरु ने कहा, बहुत अच्छे, चलो मेरे साथ। गुरु उस व्यक्ति को एक नदी के किनारे पर ले गए। नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था। गुरु ने कहा, क्या तुम्हारे जीवन में इस पानी के बहाव से भी ज्यादा तेज दुख और कष्ट है? व्यक्ति ने कहा, हां गुरुदेव, यह पानी का बहाव तो कुछ भी नहीं है, मेरे जीवन में तो तूफान आया हुआ है। गुरु ने कहा, बहुत अच्छे, जाओ और इस नदी के बहाव के विपरीत तैरना शुरू करो। जब तक मैं ना कहूं तैरते रहो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें एक ऐसा गुरु मंत्र दूंगा कि तुम्हारे जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। व्यक्ति बहुत खुश हुआ और वह नदी में कूद गया और धारा के विपरीत तैरने लगा। काफी देर तक तैरने के बाद गुरु ने कहा, अरे तुम तो वहीं के वहीं हो, थोड़ा तो आगे बढ़ो। उस व्यक्ति ने और जोर लगाया। वह थोड़ा सा आगे बढ़ा, पर अगले ही पल वह फिर से पीछे खिसक गया। गुरु ने कहा, अरे तुम अभी भी वहीं के वहीं हो, आगे बढ़ो। उस व्यक्ति ने फिर से जोर लगाया और वह थोड़ा सा और आगे गया, पर थोड़ी ही देर में वह फिर से पीछे की ओर खिसक गया। गुरु ने कहा, अरे तुम तो पीछे चले गए, कम से कम वहां तो रहो जहां तुम थे। उस व्यक्ति ने फिर से कोशिश की और वह जैसे तैसे करके वहां पहुंचा जहां वह पहले था। गुरु ने कहा, अरे कम से कम थोड़ा तो आगे जाओ, तुम्हारे तैरने का क्या फायदा हो रहा है? अभी तक वह व्यक्ति थक गया था, अब वह डूबने लगा। वह चिल्लाया, गुरुदेव बचाओ, गुरुदेव बचाओ। गुरुदेव तुरंत ही नदी में कूद गए और उसे बाहर निकाल लाए और उस व्यक्ति से कहा, क्या हुआ? तुम तो बहुत अच्छे तैराक थे, तब भी नदी में आगे नहीं बढ़ पाए और वहीं के वहीं डूबने लगे। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, नदी की तेज विपरीत धारा के विरुद्ध कोई कैसे जा सकता है? उसके विरुद्ध जाना मूर्खता है। अगर हम विपरीत धारा पर तैरेंगे तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। गुरु ने कहा, बहुत अच्छे, क्या तुम जानते हो, इस दुनिया में सभी लोग यही कर रहे हैं। सभी जीवन की धारा के विपरीत तैरने की कोशिश करते रहते हैं, इसलिए सभी के सभी वहीं के वहीं तैरते हुए डूबकर मर जाते हैं। जीवन की धारा के विपरीत जाने पर ही जीवन में दुख, दर्द, तकलीफ और कष्ट नजर आते हैं। व्यक्ति ने कहा, आप सही कहते हैं गुरुदेव, परंतु ये जीवन की धारा कहां जा रही है और इसके साथ हम कैसे चल सकते हैं? गुरु ने कहा, यह नदी कहां जा रही है? व्यक्ति ने कहा, समुद्र से मिलने। गुरु ने कहा, समुद्र में क्या है? व्यक्ति ने कहा, समुद्र में पानी है। गुरु ने कहा, नदी में क्या है? व्यक्ति ने कहा, पानी है। गुरु ने कहा, जिस तरह पानी पानी से मिलने जा रहा है, ठीक उसी तरह जीवन भी जीवन से मिलने जाता है। जीवन महाजीवन से मिलने जाता है। जहां नदी समुद्र बन जाती है, वैसे ही हमारा जीवन महाजीवन बन जाता है। पर जैसे समुद्र में मिल जाने पर नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वैसे ही हमारा जीवन महाजीवन में मिलने से हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। व्यक्ति ने कहा, तो क्या मृत्यु पश्चात हम महाजीवन में विलीन हो जाते हैं? गुरु ने कहा, नहीं, यह जीते जी ही हो सकता है। समुद्र में गिरने पर भी नदी का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। नदी रहती है, परंतु वह समुद्र बन जाती है। और याद रहे, मृत्यु पश्चात तो कुछ भी नहीं हो सकता। हो सकता तो तुम कर चुके होते, तुम्हें यह जीवन धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर मूर्खता कुछ ऐसी है कि जीवन धारण करने पर भी हम वही कार्य नहीं करते जो हमें करना चाहिए, और मृत्यु पश्चात हम उस कार्य को कर नहीं सकते। तुम जो कुछ भी करना चाहते हो इसी जीवन में कर सकते हो। अगर नदी बहना बंद कर दे तो वह गंदा नाला बन जाएगी, इसका पानी सड़ जाएगा। इसी तरह मनुष्य का जीवन सड़ रहा है, क्योंकि उसने बहना बंद कर दिया है। वह बस जिंदगी भर नदी के विपरीत दिशा में तैरने की कोशिश करता रहता है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आपकी सारी की सारी बातें ठीक है, मुझे आपकी बात समझ में भी आ रही है, परंतु मेरी कुछ जिम्मेदारी है, परिवार है, कुछ आशाएं हैं, कुछ कर्तव्य हैं जो मुझे पूरे करने हैं। जब यह सब पूरे नहीं होते तो मैं दुखी हो जाता हूं। परिवार के झगड़े और क्लेश के कारण मैं दुखी हो जाता हूं। अब मैं इसका क्या करूं? यह तो होता ही रहता है। गुरु ने कहा, समझ का फेर है,
परिवार कर्तव्य जिम्मेदारियां बिना दुखी हुए भी पूरी की जा सकती हैं, और अगर नहीं भी हो रही है तो दुखी होकर कौन सी जिम्मेदारी या कर्तव्य पूरा होता है। परिवार के झगड़े वह ना कभी किसी के सुलझे हैं और ना सुलझेंगे। रही बात आशाओं की, अगर तुमने किसी दूसरे से कोई आशा लगा रखी है तो व्यर्थ है। आशा तो वही पूरी हो सकती है जो तुम खुद से लगाओ। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव आपकी सारी की सारी बातें सत्य है, फिर भी मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुरु ने कहा, तुम्हें अभी भी कुछ समझ में नहीं आया? चलो एक काम करो, एक ऐसा व्यक्ति या प्राणी या कोई भी जीव जो इस धरती पर हो, जो यहां से इस धरती से जीवित बच निकलने में सफल हुआ हो, उसे ढूंढकर मेरे पास ले आओ। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं अभी आता हूं। वह कुछ थोड़ी दूर ही चला था और रुका। फिर उसने वापस सोचा और वापस गुरु के पास लौट आया और गुरु से कहा, गुरुदेव, जो कल थे वह आज नहीं है, जो आज है वह कल नहीं होंगे। यहां से तो कोई भी जिंदा बचकर नहीं निकल सका है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम यहां से जिंदा बचकर निकलने की सोच रहे हो? जहां से तुम जिंदा बचकर जा ही नहीं सकते, वहां तुम किससे डर रहे हो? अपनी जिंदगी के यह सभी डर उतार फेंको। यहां तुम जीवन जीने आए हो, ना कि दुख उठाने। यहां पर जो जीवन तुम्हें मिला है, अगर तुमने उसे ही ना जिया तो क्या जिया? खुश रहो, आनंदित रहो। जीवन का आनंद दुख और सुख दोनों में है। आशा केवल अपने आप से लगाओ। परिवार है तो झगड़ा तो होगा ही। ऐसा कोई परिवार नहीं है जहां झगड़े नहीं होते, तो इसके लिए क्या दुखी होना है? ऐसा कोई नहीं है जिसने कुछ चाहा और उसे वह मिला नहीं। ऐसे बहुत से हैं जिन्होंने जो चाहा उन्हें वही मिला। दोनों दुखी हैं। अब मिला है या नहीं मिला है, इसके लिए दुखी होकर क्या करोगे? कुछ तो अकल लगाओ, कुछ तो जागृत हो जाओ, कुछ तो समझो। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव आप बात तो बहुत अच्छी करते हैं, पर अभी भी आप मेरी समस्या को समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि आपका कोई परिवार तो है नहीं। होता तो आप जान पाते, देख पाते। मेरी समस्याएं क्या हैं? गुरु जोर से हंसे और कहा, तुम नदी की विपरीत धारा के विरुद्ध तैर तैर कर वहीं मरोगे। जाओ और अपनी दुखी जिंदगी में खुश रहो, जहां तुम सुखी होने के लिए दुखी होते रहोगे। यह कहकर गुरु हंसते हुए वहां से चले गए। वह व्यक्ति भी अपने घर चला गया और अपनी दुखी जिंदगी में व्यस्त हो गया, या कहे कि मस्त हो गया। अब यह सभी का हाल है। सब यह सब जानते हुए भी वही के वही हैं और वही गलतियां कर रहे हैं। जीवन में वही सब कुछ बार बार हो रहा है। जो कुछ इस बात को समझ जाते हैं वही पार हो जाते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।